Dear students, good morning. My name is Santosh Kumar Singh. I am belong to the Uma Memorial Public School, Gherahi, लखनपुर, वाराणसी. Dear students, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है. तो dear students, आज हम क्लास 5 के सृजन हिंदी की बुक है, उसके तीसरे पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे. यह तीसरा पार्ट क्या है और इस तीसरे पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है. तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस टॉपिक पर बात कर लें, तपस्वी की सीख. तपस्वी मीन्स क्या होता है? ऐसे पर्सन जो लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं भगवान के, उन्हीं को हम तपस्वी कहा जाता है. और तपस्वी लोग क्या करते हैं, ये भगवान की आराधना करते हैं. और ये कैसे होते हैं? बिल्कुल सन्यासी स्वभाव के होते हैं. इन्हें मुमाया, इस संसारिक मुमाया से बिल्कुल क्या होता है, वैराग्य होता है. और ये अपने तप से, तपस्या से भगवान को खुश करके उनसे ज्ञान और वरदान प्राप्त करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी ही बड़ी रोचक है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस कहानी को आपको सरल भाषा में बताऊं ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें. तो कहानी पर आते हैं बच्चों. एक राजा था, उसका एक लड़का था, वो बड़ा दुष्ट था. वो प्रजा को बहुत ही तंग किया करता था. माने यहाँ पे प्रजा का मतलब क्या होता है? जब राजा राज्य करता है तो उसके राज्य में जो जनता होती है उसे हम प्रजा कहते हैं. एक बार राजा अपने महल के झरोखे में बैठा था. उसने तपस्वी को देखा. झरोखा मतलब क्या होता है? जो खिड़की होती है, खिड़की से वो क्या कर रहा था, वो बैठा हुआ, वो अपने प्राकृतिक चीज़ों का आनंद ले रहा था. तो उसी समय उसने किसको देखा? एक सन्यासी को देखा. और राजा ने उसे आदर के साथ कहाँ बुलाया? अपने राजमहल में बुलाया और उसे आसन दिया और उसे भोजन करवाया. राजा ने तपस्वी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? जब आपके घर कोई मेहमान आता है बच्चों, तो आप पूछते हो कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपके आने का क्या कारण है, आप किससे मिलना चाहते हो. तो राजा ने भी उससे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो. तो उसने सब हाल बता दिया. राजा ने उसके लिए अपने बाग में एक कुटिया बना दी. कुटिया का मतलब ऐसा स्थान होता है कि जहाँ पर लोग तपस्या करते हैं. तो तपस्या करने के बाद जब वो क्या अपने आराम करते हैं, तो वहाँ पर एक रहने का जो स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कुटिया कहते हैं. तपस्वी वहाँ रहने लगा. कुछ दिन रहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा. तो राजा ने कहा, आप यहीं रहें, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. तपस्वी वहीं रहने लगा. राजा प्रतिदिन तपस्वी की सेवा में लग गया. एक दिन राजा ने तपस्वी को राजकुमार की दुष्टता बताई और उसे ठीक करने को कहा. तपस्वी ने कहा, अच्छी बात. मैं जैसा कि हमने कहानी से पहले आपको बताया कि जो एक राजा का लड़का था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था. तो राजा और उसकी प्रजा क्या होती थी, उस लड़के से, उस राजकुमार से बहुत ही दुखित हो चुकी थी. और उस दुख होने की वजह से उसका कोई समस्या का हल नहीं निकल पा रहा था. तो ये बात जब राजा ने तपस्वी के सामने रखी तो तपस्वी ने कहा, ठीक है. इसके बाद घर जाकर राजा ने राजकुमार को तपस्वी के पास भेज दिया. राजकुमार तपस्वी के साथ रहने लगा. एक बार तपस्वी ने एक नीम का पौधा देखा. उसने 2 पत्ते थे. तपस्वी ने राजकुमार से उस पेड़ के पत्ते चखने को कहा. अब यहाँ पे जो तपस्वी था उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना हम इस राजकुमार की परीक्षा लें. तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक नीम का पेड़ था और उसमें 2 पत्ते लगे हुए थे. तो तपस्वी ने राजकुमार से कहा उस पेड़ के पत्ते चखने का मतलब क्या होता है, उसका स्वाद लेने के लिए कहा. तो राजकुमार ने चख कर उसे थू करके थूक गया. क्योंकि नीम का पत्ता जो होता है वो कहता है बहुत ही कड़वा होता है. तो जब राजकुमार ने उस पत्ते को चखा तो उसे एक फील हुआ, एक अनुभव हुआ कि ये पत्ता कैसा है, कड़वा है. और उसने क्या किया, उसे तुरंत थूक दिया.
ये तो छोटा होने पर भी जहर के समान है, पता नहीं बड़ा होने पर कैसा लगेगा। अब वो जो राजकुमार था तो उसने क्या किया, जो अपने अंदर जो दुष्टतापन था उसको स्वयं क्या किया, अपने मन से बाहर निकाल दिया। उसने कहा ये तो जो नीम का पत्ता है ये क्या है, अभी तो छोटा है, छोटा लगने पर भी इतना कड़वा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो कितना कष्ट पहुंचाएगा। यह कहकर राजकुमार ने उस पौधे को मसल डाला। जो नीम का पौधा था छोटा सा, जिसमें 2 पत्ते लगे हुए थे, उसको हाथ से क्या किया, मसल लिया। तो तपस्वी ने कहा यह कड़वा है, इसे तुमने मसल लिया, अगर इसकी तरह तुम भी कड़वे बने रहोगे तो इसी तरह प्रकार मसल दिए जाओगे। तो जो तपस्वी था उसने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि जब ये छोटे से पौधे को आपने क्या किया है, अपने हाथों में लेकर उसके मसल दिया है, अगर तुम भी इसी तरह से प्रजा के लिए, समाज के लिए आप कड़वा बने रहोगे तो एक न दिन आपको इसी तरह से क्या किया जाएगा, मसल दिया जाएगा। तपस्वी की यह बात जम गई। किसको जम गई, राजकुमार को जम गई। और वह धीरे धीरे क्या होने लगा, जो उसके अंदर दुष्टपन था, जो उसके अंदर शैतानी करने की जो आदत थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और वो राजकुमार एक भला इंसान, एक अच्छा इंसान बन गया। विद्यार्थी, आगे हम आपको बताते हैं तपस्वी। तपस्वी मीन्स क्या होता है, सन्यासी। दुष्टता मीन्स क्या होता है, बुराई। और मसलना मीन्स होता है कुचल देना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रश करना। क्रश करना माने क्या होता है, मसल देना। अब बच्चों, हम आपको इस पाठ से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं, उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। राजा ने तपस्वी के लिए क्या बनवा दिया। पहला प्रश्न ये है कि राजा ने तपस्वी के लिए क्या बनवा दिया। तो राजा ने तपस्वी को रहने के लिए एक कुटिया बना दी। उस कुटिया में तपस्वी क्या करने लगा, रहने लगा। राजा ने किसको देखा, राजा झरोखे के पास बैठा हुआ था, तो अपने राज्य में आते हुए एक तपस्वी को देखा। राजा का लड़का कैसा था, ये स्टूडेंट्स, राजा का लड़का ही बड़ा ही दुष्ट और बहुत ही बदमाश स्वभाव का बच्चा था। तपस्वी ने राजकुमार को क्या चखने को कहा, यह प्रश्न है बच्चों। तपस्वी ने राजकुमार को नीम के एक पत्ती चखने के लिए दिया। एक बार तपस्वी ने क्या देखा, एक बार तपस्वी ने नीम का पौधा देखा। तो ये स्टूडेंट्स, आपको यह प्रश्न उत्तर सरल भाषा में मैंने समझाया है, तो आपको ये इसका उत्तर बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है बच्चों। अब हम आपको जो पाठ में रिक्त स्थान दिए गए हैं उसके बारे में हम आपको समझाते हैं, और उसमें आपको क्या फिलअप किया जाएगा, क्या भरा जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन है, नीम के पेड़ में कुल कितने पत्ते थे। तो इसमें आपका क्या होगा, खाली स्थान दिया गया है, इसमें आपको 2 पत्ते थे। तो इसमें क्या भरा जाएगा तो हम बच्चों, इसमें 2 पत्ते भरा जाएगा। राजा ने को राजकुमार की दुष्टता बताई। राजा ने तपस्वी को, राजा ने किसको बताया, तपस्वी को राजकुमार की दुष्टता बताई। राजकुमार ने नीम के पौधे को मसल डाला। इसमें क्या भरा जाएगा बच्चों, यहाँ पर भरा जाएगा मसल दिया। राजकुमार प्रजा को बहुत तंग किया करता था। तंग का मतलब क्या होता है बच्चों, परेशान किया करता था। तपस्वी के साथ रहने लगा। कौन तपस्वी के साथ रहने लगा, जैसा कि कहानी में आपने को बताया गया कि राजकुमार तपस्वी के साथ रहने लगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, राजकुमार तपस्वी के साथ रहने लगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम आपको बताते हैं सही कथन के सामने, सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। राजकुमार धीरे धीरे भला बन गया। हाँ,
माने तपस्वी की बातों से उसको इतना प्रभावित हुआ कि वो जो बदमाशी करता था, इसके अंदर जो दुष्टतापन थी, वो सारी की समाप्त हो गई। तो पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है सही और गलत का, उसमें पहला आपका सही है। राजा ने प्रजा के लिए अपने बाग में एक कुटिया बना दी, ये गलत है। राजा ने प्रजा के लिए कुटिया नहीं बनवाई थी, राजा ने तपस्वी के लिए कुटिया बनवाई थी। तो डियर स्टूडेंट, जो दूसरा आपका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में, तो दूसरा आपका गलत है। राजा अपने दरबार में बैठा था? नहीं, राजा झरोखे के पास बैठा हुआ था। तो राजा कहाँ बैठा था? महल के झरोखे के पास बैठा गया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, राजा अपने दरबार में बैठा था, ये गलत है। राजकुमार ने नीम का पत्ता चख लिया, तो ये बात सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन में जो टिक गलत और सही का जो टिक निशान लगाना है, उसमें जो क्वेश्चन का है वो गलत है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको लास्ट में बताते हैं, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। राजा ने झरोखे में बैठे हुए देखा कि किसको देखा? साधु को देखा, तपस्वी को देखा, या व्यक्ति को देखा? तो सही ऑप्शन है बच्चों, तपस्वी को। तपस्वी ने राजकुमार को क्या खिलाकर सबक सिखाया? ऑप्शन आपके पास है, कड़वी खीर, नीम के पत्ते या दवाई। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है, नीम के पत्ते खिला करके तपस्वी ने राजकुमार को सबक सिखाया। तपस्वी को राजकुमार की दुष्टता किसने बताई? तो ऑप्शन आपके पास है बच्चों, राजा ने बताई, रानी ने बताई, या किसी सैनिक ने बताई। तो इसमें से सही ऑप्शन है राजा ने राजकुमार की दुष्टता की बात तपस्वी से बताई। राजा ने साधु के लिए कुटिया बनवाई। कहाँ बनवाई? ऑप्शन आपके पास 3 है, जंगल में, आश्रम में, बाग में। तो राजा ने तपस्वी के लिए जो कुटिया बनाई थी, वो बाग में बनवाई थी, जहाँ पर तपस्वी रहते थे और वो तपस्या करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये तीसरा पार्ट आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको सरल भाषा में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपसे फिर यही कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एंड हैव ए नाइस डे।